है भरतपुर से, जहां पर फौजी के घर चोरी की वारदात सामने आई है। लाइसेंस, रिवॉल्वर और ज्वेलरी चोरी हुई है। छत का जाल हटाकर ये चोर अंदर घुसे, सोने चांदी की ज्वेलरी और यहां पर इस पर हाथ साफ कर फरार हो गए हैं। दरअसल ये परिवार शादी समारोह में गया हुआ था और इसी का फायदा उठाकर ये वारदात चोरी की सामने आई है। तो भरतपुर से खबर है ये, फौजी के घर चोरों ने सेंधमारी की। लाइसेंस, रिवॉल्वर, जेवरात चोरी कर लिए। छत का जाल हटाकर ये चोर जिन्होंने अंदर एंट्री की, ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। ये परिवार गया हुआ था शादी समारोह में। चैन थी, 2 जोड़ी कानों के थे, कैश था, पायल थी, बिछुए थे। क्या नाम है आपका? शैली। पति का नाम क्या है? विजय सिंह। चाकसू कस्बे में तहसील कार्यालय के ऊपर बनी पुरानी बिल्डिंग के जर्जर होने से बड़ा हादसा होने की आशंका है। तहसील कार्यालय परिसर के पास स्थित दुकानदारों ने बताया कि भवन काफी पुराना हो चुका है और समय पर मरम्मत न होने से ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त स्थिति में है। व्यापारी कह रहे हैं कि बरसात के दिनों में बिल्डिंग से पानी टपकने के कारण नीचे बनी दुकानों पर में पानी भर जाता है। इससे सामान खराब हो रहा है और दीवारों में भारी सीलन आ गई है। और चलिए अब हनुमानगढ़ से जानकारी आपको देते चलें कि टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है, इस रूप में कि जिला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई इस मामले में वार्ता के बावजूद किसान आंदोलन स्थगित करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। दरअसल तैयार नहीं है। किसानों ने प्रशासन के साथ हुई बातचीत को खाना पूर्ति बताया है और 17 दिसंबर यानी कि आज से 3 दिन बाद हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत का ऐलान किसानों ने कर दिया। तो जो कंपनी ने लिख के दिया है कि अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकलने तक वे कार्य नहीं करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट ये लिख के दिया है, तो वो भी बात है। और देखिए, मैंने आपको कहा किसानों का, हम सबका, ये कोई भी सरकार नहीं चाहिए किसान को रहे बात। और जो कमेटी बनी है, प्रतिनिधिमंडल बैठ के जो बात करके उन्होंने कहा कमेटी आपस में कि जो वार्ता उपरांत समाधान होएगा तब फिर काम होगा, तब तो कोई काम ही नहीं होगा। तो विषय समाप्त हो गया। प्रतिनिधिमंडल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रतिनिधिमंडल भेजा। उस प्रतिनिधिमंडल ने उन किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात की, स्वादपूर्ण तरीके से बात की, एक बात पे आए और सब इस बात पे ये हुआ। कई राष्ट्रीय किसान नेता शामिल होंगे और 17 तारीख को पूरे जिले के 20,000 किसान कलेक्ट्रेट के आगे पहुंचेंगे। इस बात के लिए पहुंचेंगे कि राजस्थान सरकार के मंत्री, जिला कलेक्टर और यहाँ आए हुए एडीजी क्राइम ने ये बयान दिया था कि लोग थे जो बाहरी थे। तो हमें 17 तारीख को 20,000 लोग कलेक्टर के गेट के आगे आकर के ये कहेंगे कि आप अपनी डीए खोल करके, आंखें खोल करके चेक करो, आधार कार्ड चेक कर लो, ये लोग इस क्षेत्र के हैं। पूरा हनुमानगढ़ जिला पर्यावरण बचाने के लिए, अपने भूजल को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए पूरे जिले का किसान ताकत के साथ लड़ रहा है। तो एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार जबरन फैक्ट्री बनाना चाहती है। फैक्ट्री बनने से पूरे इलाके को नुकसान होगा, ये कह रहे हैं बेनीवाल। एथेनॉल फैक्ट्री पर्यावरण के लिए हानिकारक है। एथेनॉल फैक्ट्री की जांच होनी चाहिए। एथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराया जाए, ये भी कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अगर एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी, उसको भी खत्म कर देंगे। पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते। 5,000 से ज्यादा किसान थे। कई वहाँ पार्टियों के नेता वहाँ शामिल थे। हमारे भी लोग वहाँ पे थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। लेकिन लाठीचार्ज किया, दौड़ा के किसानों को पीटा गया और 50 से ज्यादा किसान घायल हुए। कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, झूठे मुकदमे लगाए गए। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया कि साहब इस मामले की पूरी जांच करा के एथेनॉल फैक्ट्री को बंद किया जाए। ये मामला मैंने उठाया। तो कांग्रेस का भी मैंने ध्यान आकर्षित किया कि आपका विधायक घायल है और आप यहाँ बैठे हो, हंस रहे हो, खिलखिला के, तो आपको इस बात को उठाना चाहिए।